हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी। मेरा नाम राज शर्मा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान वन संपदा के बारे में। जो रिसेंट की रिपोर्ट आई है वन नीति की, उसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं। कहां कहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे उस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो नया है, डेटा है जो आपको बहुत उपयोगी होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की, सामान्य परिचय के बारे में बात कर ले कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण जो नीति स्टार्ट की गई, जो संबंधित अभियान चलाया गया, वो चलाया गया था संत जाम्भोजी के द्वारा। संत जाम्भोजी को पर्यावरण प्रेमी संत भी कहा जाता है। और एक घटना हुई थी जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। 1730 की वो घटना है जब जोधपुर के शासक हुए थे अभय सिंह। तो अभय सिंह ने उस वक्त एक आदेश जारी किया कि ये जो गांव है खेजड़ली गांव, इस गांव के जितने भी वृक्ष हैं उनको काट दिए जाए। ऐसा करने पर जब लोगों को पता चला कि यहाँ के वृक्ष काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ के पेड़ पौधों से इतना लगाव रखते थे, इतना प्यार करते थे, इंसान की तरह मानते थे। तो जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा राजा जी ने आदेश दिया है, तो वो सब लोग उन पेड़ों से एक एक बंदा एक एक बंदी चिपक गए और वहीं से फिर उनका सबका बलिदान हुआ एक साथ। खेजड़ली चौराहे पर वृक्ष काटने के आदेश दिए जाने पर अमृता देवी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों का बलिदान हुआ। 363 से 365 व्यक्ति लगभग मारे गए उसमें। अब आगे क्या हुआ, इसी स्थान पर 1989 में राज्य सरकार ने विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगाया। वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को लगाया जाता है, तेजा दशमी उसको बोला जाता है। वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था 1989 से, और अब तक लग रहा है और आगे भी लगता रहेगा। भारत में सर्वप्रथम वन नीति जो घोषित हुई थी, सबसे पहली जो वन नीति आई थी वो आई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ये जनरल हुआ करते थे भारत के उस वक्त। ये आई थी 1856 में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें, सर्वप्रथम वन नीति जो आई थी वो कब आई? स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। वो आई थी 52 से 53, 1952 से 53 के बीच में आई थी वो वन नीति, उस वक्त घोषित की गई थी। उसी वन नीति में डिसाइड हुआ कि भारत के 33% एरिया में जो है वो वन होना चाहिए। उसके बाद वन नीति कौन कौन से एरिया में आई? उसके बाद वन नीति आपकी आई 1956 में, 80 में आई, 94 में आई। और नई नीति जब आई, भारत की बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकता है। नई जो नीति आई वो कब लॉन्च हुई? 18 फरवरी 2010 में लॉन्च हुई। भारत की बात हो रही है, राजस्थान की बात नहीं हो रही। राजस्थान में कब नीति घोषित थी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी भारत की वन नीति कब हुई? 18 फरवरी 2010 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन नीति 1952-53 के आधार पर भारत में कितने परसेंट पर वन होना चाहिए? 33% पर वन होना चाहिए, मैंने बताया था ऊपर। अच्छा, राजस्थान में वन नीति कब घोषित हुई? वो हुई 8 फरवरी 2010। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 18 फरवरी को जो है वो भारत की वन नीति घोषित हुई, 8 फरवरी को जो है वो राजस्थान की घोषित हुई। तो इतनी सीधी सी बात समझ जानी है। और एक ये क्वेश्चन बन सकता है, नई नीति जो आई वो कब आई? तो 8 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार ने पहली राज्य वन नीति की घोषणा करी। उसके साथ ही राजस्थान वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि डेट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे रिपोर्ट। जो 2019 में रिपोर्ट आई है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे, आप लिख लीजिए और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर बनेंगे। सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं रिपोर्ट का नाम क्या है। तो रिपोर्ट का नाम है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019। ये सवाल पूछा जा सकता है, रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है। और जारी कब की गई थी? ये करी गई थी 30 दिसंबर 2019। 30 दिसंबर 2019। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हर बार जो रिपोर्ट आती है, वन स्थिति जो रिपोर्ट होती है, वो हर 2 साल में आपको की जाती है। 2017 में आई थी इससे पहले। अभी वाली जो 2019 वाली रिपोर्ट है ये 16वीं रिपोर्ट है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जारीकर्ता कौन है? सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट जारी करेगा पर्यावरण का। तो आप समझ सकते हो, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ये जारी करी थी। निर्माता कौन है इसका? भारतीय वन सर्वेक्षण। सर्वे के अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं जो अलग अलग एरिया में सर्वे करते हैं। वनों का जो सर्वे किया जाता है वो भारतीय वन सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन ये चीज़ है जिसके बारे में क्वेश्चन बनेगा भी, कि ये जो सर्वे किया गया वो कहाँ से किया गया, कैसे किया गया। तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो सर्वे है, भारतीय वनों का जो सर्वे है, वो सैटेलाइट के माध्यम से किया गया। सैटेलाइट कौन सा वाला? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट 2 से प्राप्त है ये सारी जानकारियाँ।
जितने भी सर्वे किए गए हैं, जितने भी जो चेंजेस आए हैं 2017 से 2019 के बीच में, कितना परसेंट वन बढ़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है, कौन कौन से एरिया वनों में आए हैं, कितने कम हो गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिली है अपन को? सैटेलाइट के माध्यम से मिली है। कौन से वाले? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसॉर्ट 2 के नाम से, है ना। ये सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल किया गया था सर्वे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है। उसकी फास्टेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में लगभग 32,737 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। कौन सी रिपोर्ट? देहरादून में। कौन है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, जो सारे वनों की देखरेख का जिम्मा जो है वो लेता है। देहरादून में उसका ऑफिस है। फास्टेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ रिपोर्ट, ये स्टेट की रिपोर्ट होती है बाकायदा। उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितना परसेंट वन क्षेत्र दर्ज किया गया है? वो है 32,737 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार 16 जिलों में, राजस्थान की बात हो रही है, 16 जिलों में वन क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। और 13 जिलों के वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है। जबकि 4 जिले ऐसे के ऐसे हैं, करौली, दौसा, धौलपुर और चूरू, जिनमें स्थिरता, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको जो मम्मी है वो घर पे बैठा जाती है, बेटा हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना, और वो बिल्कुल नहीं हिलते हैं। ये वो बच्चे, कौन कौन से बच्चे हो गए जो बिल्कुल नहीं हिले? करौली, दौसा, धौलपुर और चूरू। मतलब यहाँ पर वनों में न तो वृद्धि हुई है न कमी हुई है। 16 जिले ऐसे हैं जिनमें वृद्धि हुई है, 13 जिले ऐसे हैं जिनमें कमी हो गई है, और 4 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी कमी नहीं हुई, स्थिर बने हुए हैं, करौली, दौसा, धौलपुर और चूरू। ये 4 इसलिए याद रखने हैं कि कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है घुमा करके कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से एरिया में या कौन से ज़िले में वृद्धि हुई है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये 4 आप याद रख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अच्छा, अब आप हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2017 की तुलना में 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल एरिया की बात करूंगा 2017 में से लेकर के 2019 की जो रिपोर्ट आई है उनमें कितना परसेंट जो वृद्धि हुई है वो कितनी परसेंट हुई है? 57.51 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज नहीं है, सीधा इतना वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया बढ़ा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण कितना हो गया? 16,629.51 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4.86% है। तो टोटल एरिया या टोटल वनावरण, अब देखो वनावरण मैं आपको समझा दूं वनावरण होता क्या है। देखो वनावरण से आप समझ रहे होंगे कि वन का आवरण, कितना वन जो है जिस पर आच्छादित है ऐसे एरिया में, उसको बोलते हैं वनावरण। सीधी सिंपल सी बात करूं, इनका सर्वे जो होता है वो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर हेक्टेयर में कितने पेड़ आते हैं, उन पेड़ की कैनोपी के आधार पर चीज़ें तय की जाती है और उस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? वो 4.86% है। ये हमेशा कम आता है। अब हम लोग आगे पॉइंट इसमें देखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 1, 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कैसे हैं। तो ये समझ में आ गया कि कुल राज्य के कुल क्षेत्रफल का वनावरण कितना परसेंट है? 4.86% है। राजस्थान में भारत के वन संरक्षण क्षेत्र का कितना परसेंट भाग है? भारत का कितना परसेंट भाग है राजस्थान में? 4.28% भाग है। और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब टोटल जितना भी क्षेत्रफल है 3,42,239, उसमें कितने परसेंट भाग पर वन है? 9.57% भाग पर वन है। तो ये 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं, याद करने हैं, रट लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में आपको वैसे तो आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिनमें से आपको बिल्कुल अधिकार नहीं होता किसी को भी कि आप उसमें जाकर शिकार कर सकते हो, आप उसमें लकड़ियां काट सकते हो, आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी आपको परमिशन ही नहीं होती। ये आरक्षित वन होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं रक्षित वन। रक्षित वन में ऐसा चीज़ें कह सकते हैं कि शिकार करने की आपको मनाही होती है, आप शिकार बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा लकड़ी काटने की जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको सूखी लकड़ी काटने की या सूखी लकड़ी उठाकर लाने की परमिशन होती है, वो आपको परमिशन देता है वन विभाग। ठीक है। और उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन, जिसमें से आपको कुछ चीज़ों की परमिशन लेनी होती है और कुछ चीज़ों की परमिशन आपको नहीं लेनी होती है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इनका एरिया कितना है। तो आरक्षित वनों का एरिया कितना है? 12,475 किलोमीटर स्क्वायर। रक्षित वनों का एरिया कितना है? 18,217 किलोमीटर स्क्वायर। और अवर्गीकृत वनों का कितना है? 2,045 किलोमीटर स्क्वायर।
परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लें तो परसेंटेज कितना परसेंटेज लेता है, ये आरक्षित वन लेते हैं अपने 38.11%, जो रक्षित वन है वो 55.64%, और अवर्गीकृत वन जो है वो कितना परसेंट है, 6.25%। परसेंटेज आपको इतना ज़्यादा याद रखो मत रखो, लेकिन इतना पता होना चाहिए लगभग अनुमान के हिसाब से कि कितना है, ठीक है। वैसे जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना ज़्यादा, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रिसेंट की रिपोर्ट है उनमें से। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, ये नई रिपोर्ट के आधार पर आई चीज़ें हैं। उदयपुर में कितना है, 2757 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर का टॉप मोस्ट याद रखो। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, कितने हैं, 2757 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी उसके बाद अलवर में है, प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार कितने वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसमें है, वो उदयपुर में ही है। दोनों के हिसाब से, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भी कितना है, जो परसेंटेज है वो कितना है, 23.51%। तो अपन ने किलोमीटर के स्क्वायर के हिसाब से भी देख लिया और परसेंटेज के हिसाब से भी देख लिया, दोनों में कौन ज़्यादा आ रहा है, उदयपुर आ रहा है। बाकी फिर प्रतापगढ़ है, सिरोही है, इनमें भी वन जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा परसेंटेज में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र है। तो सबसे टॉप पर कौन आ गया, चूरू आ गया, जिसका कितना है, 82 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। फिर आता है हनुमानगढ़ और जोधपुर, इनमें इतने इतने किलोमीटर के हिसाब से क्या है, वन क्षेत्र हैं। अब अगर अपन आगे पढ़ेंगे जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन जो है वो कहाँ पर है, न्यूनतम वाले वन क्षेत्र वो हैं जोधपुर में 0.47%, यहाँ इतने ही परसेंट वन है। और चूरू के स्थान कौन सा आ गया, 0.59%। तो दोनों में अंतर केवल इतना सा ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले थे उनमें उदयपुर दोनों पे टॉप पे था, कुल क्षेत्रफल में भी और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भी, परसेंटेज के हिसाब से भी। लेकिन इसमें ज़रा सा डिफरेंस है, इसमें यह है न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले में जो है सबसे टॉप पे जो किलोमीटर के स्क्वायर के हिसाब से देखें और टोटल एरिया के हिसाब से देखे जाए तो चूरू सबसे टॉप पे आता है, और जोधपुर जो होता है वो परसेंटेज के हिसाब से और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से इसमें आता है जोधपुर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक वृद्धि किस में ज़्यादा हुई है वनावरण क्षेत्र में, और वो किस रिपोर्ट के हिसाब से, 2017 से रिपोर्ट की तुलना करें अपन 2019 वाली रिपोर्ट की, तो सबसे टॉप पर कौन आता है, बाड़मेर आता है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हो गई है, 16.79 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो अब वन क्षेत्र का हो चुका है। उसके बाद जैसलमेर का और डूंगरपुर का, इनमें वृद्धि हुई है, इनमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए गए हैं, पेड़ों के आधारित क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक कमी वाले क्षेत्र कौन से हैं, 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से ही सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो कहाँ पर हुई है, या सबसे कमी जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, उदयपुर में हुई है। कितनी, -6.46 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब उदयपुर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, उसमें वनावरण जो क्षेत्र है वो कम हो चुका है। प्रतापगढ़ है, उसके बाद झालावाड़ है 6.09 किलोमीटर स्क्वायर के और 3.42 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्य में वानिकी विकास हेतु प्रयत्न कितना किया गया है। तो क्या क्या कार्यक्रम ऐसे चलाए गए हैं, कौन कौन सी योजना चलाई गई है। वानिकी विकास मतलब वनों के विकास हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो देखिए, सबसे पहले जो कार्यक्रम चालू किया गया वो है मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। मरु का मतलब मरुस्थल, ठीक है, वृक्षारोपण वृक्ष लगाना, तो रेगिस्तान में वृक्ष लगाना, ये पूरा कार्यक्रम है। केंद्र व राज्य के 75:25 की भागीदारी से 10 मरुस्थलीय जिलों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। ये पूरी जानकारी किस में आती है, ये इसके कार्यक्रम की मद्देनजर है कि 10 मरुस्थलीय जो जिले हैं राजस्थान में उनमें वृक्षारोपण किया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वानिकी विकास परियोजना 1995 से 2002 तक के लिए जापान के OECF के आर्थिक सहयोग से 15 गैर मरुस्थलीय जिलों को वहाँ पर वानिकी विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, अलग अलग चीज़ें करी जाएगी। उनके आर्थिक सहयोग, किसका आर्थिक सहयोग हो रहा है, जापान के OECF का। तो 1995 से 2002 के बीच में ये सब कार्यक्रम किए गए। आगे हम लोग पढ़ते हैं इंदिरा गांधी कार्यक्रम। इंदिरा गांधी कार्यक्रम कब किया गया, ये JBIC जापान के आर्थिक सहयोग से किया गया इंदिरा गांधी कार्यक्रम। फिर आता है अरावली वृक्षारोपण परियोजना, ये OECF जापान के सहयोग से ही किया गया और 10 जिलों में इसकी वृक्षारोपण किए गए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो है वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो गोविंदपुरा जयपुर में ये केंद्र स्थित है, बाकी सीसारामा उदयपुर में ये स्थित है। तो 2 जगह वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, पहला हो गया गोविंदपुरा, दूसरा हो गया बाकी सीसारामा उदयपुर में। हरित राजस्थान अभियान के तहत आपको पता होगा हरित राजस्थान अभियान काफ़ी चला था उस वक्त, उसमें डूंगरपुर के खेमारू गांव के 6,12,000 पौधे रोपकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया।
हरित राजस्थान अभियान चला था, जिसमें डूंगरपुर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लगाया खेमारू गांव में 6,12,000 पौधे लगाए। उसके बाद में अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल पार्क की। तो बायोलॉजिकल पार्क के बारे में बात करेंगे तो नाहरगढ़ जयपुर का जो बायोलॉजिकल पार्क है वो 7 किलोमीटर वन क्षेत्र में स्थापित है। ये राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। बस इसके बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रामासड़ी का बलिदान। रामासड़ी का बलिदान क्या है? राज्यों में सबसे पहले जो बलिदान हुआ, देखो खेजड़लिली में जो बलिदान हुआ अमृता देवी के नेतृत्व में, वो बाद में हुआ, ये पहले हुआ था 1604 में। पहला बलिदान हुआ था ये जोधपुर रियासत के रामासड़ी गांव में, और दोनों ही जोधपुर में हुए हैं। रामासड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक व्यक्तियों द्वारा ये बलिदान किया गया था। उसके बाद देखिए वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? वो संस्थान 3 जगह पर है, जयपुर, जोधपुर और अलवर। सबसे पहली जो आंवला नर्सरी है वो कहाँ पर है? अजमेर में स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये वानिकी प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बता दिया, 3 जगह पर है। पहली आंवला नर्सरी कहाँ स्थापित की जाएगी? अजमेर में। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रह जाते हैं जिसके बारे में अपन और बात कर लेते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं, राज्य में कुल 13 वन मंडल है, वन मंडल बनाए गए हैं। देखो पहले क्या होता है, एक बड़ा एरिया होता है, उस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन छोटे पार्ट्स को अपन कहते हैं मंडल। तो 13 वन मंडल बनाए गए हैं राज्य में पूरे एरिया में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वन मंडल है वो कहाँ पर है? जोधपुर। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो मंडल है वो उदयपुर है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कितने बड़े एरिया में जो ज़्यादा सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा हो गया? वो हो गया जोधपुर। और वनों क्षेत्र में, वन वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो गया? वो हो गया उदयपुर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में स्थापना की गई थी किसकी? देहरादून में जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, जो पूरी निगरानी रखता है वनों के बारे में और वनों के अनुसंधान में आगे अग्रिम भूमिका निभाता है, वो देहरादून में उसका डिपार्टमेंट बना हुआ है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। उसके बाद देखिए 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान में। राज्य में 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना की गई थी। वन और पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम जो कानून है वो कोटा राज्य ने बनाया था। उसके अलावा राजस्थान में पहला स्पाइस पार्क कोटा में स्थापित किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना राजस्थान वन संपदा के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानी। साथ ही ये भी जाना कि 2019 की रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2017 के कंपैरिजन के हिसाब से, और नई नई चीज़ें क्या क्या ऐड हुई है, कितने % एरिया बढ़ गया है वनों का, कितना जो है वो कितना चेंजेस आए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने पढ़ी है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो जेई का हो, चाहे पटवारी का हो, या राजस्थान की कोई भी वैकेंसी का कोई भी एग्ज़ाम लगता है, इसमें से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि नवीनतम रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है, और उसमें डेटा चेंजेस हुए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो करंट अफेयर में ही मानी जाती है। जितने भी चेंजेस होते हैं, नई नई रिपोर्ट आती है, उनके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए मन से, दिल से और मेहनत से।